यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे ये। अपना शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा। सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, ये कहावत आपने सुनी होगी। एक सोनम वांगचुक के नाम पर कई लोग अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। कोई बॉलीवुड वाली आंटी आई थी तो कोई राजनीति से अपनी डूबी हुई नैया को फिर से पार लगाने की कोशिश कर रहा था। कई लोग तो पड़ोसी राज्य से, जैसे हमारे यहाँ से झारखंड से बात करें तो जयराम महतो पहुंचे थे। यही नहीं, उनकी पार्टी जेल कैंप तो 20 जुलाई को धरने पर भी बैठने वाली है, जुलूस भी निकालने वाली है। जिस सोनम वांगचुक को ये राजनीति का सचिन तेंदुलकर बना रहे थे, आज वो खुद हिट विकेट हो गए हैं। जी हाँ, अब सीधे हिट विकेट होकर वो पहुंच गए हैं अस्पताल में, सफदरजंग अस्पताल में। पुलिस उन्हें आई आनन फानन में एकदम सफेद चादर दिया और लेकर उल्टे पांव चली गई। हल्ला क्या हुआ देखिए, मीडिया में खास तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर यह हल्ला किया जा रहा है कि अमित शाह की पुलिस ने सोनम वांगचुक की हड़ताल को तोड़ने के लिए उन्हें 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कह रहे क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर के हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है, ये जानवर है, ये लोग जानवर। सच्चाई ये है कि करीब 20-21 दिन से सोनम वांगचुक ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। खुदा ना खास्ता और अगर वांगचुक को कुछ हो जाता तो ये लोग ये नहीं कहते कि भूख हड़ताल की वजह से उनकी जान गई है, ये कहते कि सरकार ने उन्हें मार दिया है। जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। ये मेरे फोन भी छीन कर ले गए, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे। उनके स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया कि भाई इनको ले जाओ, पहले इनकी सेहत का ख्याल रखो। और सफदरजंग अस्पताल में उनका पूरा मेडिकल चेकअप हो रहा है, जिसके बाद ये ब्रीफ किया गया है, ये खबरें आ रही हैं कि वो उनका जो स्वास्थ्य है वो स्थिर है, ठीक है, इलाज जारी है। अब उनका व्रत जो इतने दिन से वो अनशन पर बैठे हुए हैं वो तोड़वाने का प्रयास किया जाएगा या तोड़ा ही जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी परमिशन दिया है कि अगर सेहत पर बात आती है तो जरूरत पड़े तो उनका ये अनशन तुड़वाया जा सकता है। देखिए यहाँ बुरा उनके लिए लग रहा है कि जो उन्हें आगे करके अपनी किस्मत आजमा रहे थे।
अगर कॉकरोच पार्टी के प्रमुख दीपके की बात सुने तो वो बेचारे नए नए राजनीति में उगता हुआ कुकुरमुत्ता है। जी हाँ, मशरूम। राजनीति का राह नहीं जानते हैं। उनके कई वीडियोस इस अनशन के बाद से वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन लोग एक और वांचुक अन्न जल त्याग कर बैठे हुए हैं कई दिनों से, दूसरी ओर इन लोग स्टेज पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कचौरियां खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, बिरयानी चल रही है, चाट पार्टी हो रही है, और वांचुक सोच रहे होंगे कि मैंने इनके लिए भूख हड़ताल की। ये है शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मांगने वाले लोग। दरअसल यहाँ पर एक्चुअल स्टूडेंट है ही नहीं पहले दिन से। यहाँ पर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो नहीं चाहती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में शांति बनी रहे। यहाँ का जितना कचरा है वो विदेशों में कुछ नेता बैठे हैं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप भली भांति जानते हैं, जो विदेश का प्लेटफॉर्म मिलता है तो अपने देश की बुराइयां जम कर करते हैं, और वो किस पार्टी से आते हैं, किस घराने से आते हैं, आपको बखूबी पता है। मुझे तरस जयराम पर आ रही है। जयराम यहाँ से जिस वांगचुक के सपोर्ट में उतरे थे, कल दहाड़ रहे थे मंच से, अपने झारखंड के मंच पर तो दहाड़ते हैं, दिल्ली में भी जब माइक मिला तो जमकर गरजे हैं। पीएम मोदी तक तो लताड़ दिया है कि बताइए कि आप भाजपा के पीएम हैं कि देश के पीएम हैं। अच्छा लगा ये उबाल, ये नाराजगी, ये जोश अच्छा लगा, लेकिन मंच तो देखिए कहां बोल रहे हैं। उनमें से कितने स्टूडेंट हैं वो तो देखिए, कितनों ने नीट यूजी दी है उनको तो देखो। यहां तो सिर्फ चाट पकौड़ी खाने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जयराम को लगा कि चलो क्यों नहीं अब झारखंड से निकलकर दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाए, घुसपैठ करे। लेकिन इतना आसान नहीं है जयराम। दिल्ली को साधना, चप्पल घिस जाती है, एड़ियां घिस जाती है, फट जाती है, तब जाकर दिल्ली में राजनीति चमकाने का मौका मिलता है। फिलहाल सोनम वांगचुक तो अस्पताल में है। उनके जितने लोग बैठे हैं कॉकरोच पार्टी वाले, जो तिलचट्टा पार्टी है, वो अब 20 जुलाई को जो आह्वान किया था चलो संसद, उस पर अब टिके हुए। लेकिन खबर ये आ रही है कि जल्द ही इस धरने को भी वहां से हटाया जाएगा। उसके बाद अपने अपने घरों में, अपने अपने बिलों में तिलचट्टे चले जाएंगे, यानी तिलचट्टा पार्टी के लोग चले जाएंगे। तिलचट्टा थोड़ी है वहां पे, तिलचट्टा पार्टी के लोग अपने अपने बिलों में, यानी अपने अपने घरों में जाएंगे, क्योंकि ये धरना का कोई और छोर नजर नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति चाइना से प्रभावित है वो व्यक्ति आप लोगों का हीरो बना हुआ है। जो व्यक्ति कुछ दिन पहले तक लेह लद्दाख में चाइना के घुसने पर रोक नहीं लगाने की बात कर रहा था, वो आज आप लोगों का हीरो बना हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जयराम से यही कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर बनाने से पहले ये तो देखो कि प्लेयर कौन है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।